नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले आपको पिछले वीडियो में कटिंग सिखाई थी इस ब्लाउज़ की, और आज मैं आपको ये ब्लाउज़ सिलने का बहुत ही अच्छा सा तरीका शेयर करूँगी। ये हमारे सारे पीस तैयार हैं। अब बैक पार्ट में हमें टक्स के निशान लगाने हैं, जो कि मैंने गले की साइड से फोल्ड किए हुए साइड से मैंने 3.5 इंच का निशान लिया है, और शोल्डर से मैंने 10.5 का निशान लेके इसे पलट कर दोनों साइड में छाप लिया है। ये देखिए, हमारे दोनों टक्स के निशान रेडी हैं। और हमें पट्टी के लिए बहुत ही थोड़ा सा 1-1 सेंटीमीटर जितना सा हमें फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। और सिलाई करने के बाद हमें बैक साइड की जो ब्लाउज़ का हमारा पीछे का हिस्सा है उसकी पट्टी जितना हम फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, हम पट्टी जितना फोल्ड करके जो हमारी तुरपन होती है ये मोटी सिलाई कर लेनी है। इसके बाद आप तुरपन करके इस सिलाई को हटा सकते हैं। इस तरीके से हमारा बैक पार्ट की पट्टी तुरपन वाली ये रेडी है। इसके बाद हम टक्स का निशान लेंगे, जो हमें आधे इंच से जितना गहरा चौड़ा निशान लेते हुए एकदम तिरछा निकालना है, और थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा रख के ही हमें इसे काटना है ताकि हमारे टक्स खुले नहीं। अब हम इसमें फ्रंट पार्ट लेंगे और अपने हाथ की एक चूड़ी निकाल कर बहुत ईजी तरीके से टक्स के निशान लगाएंगे। ये गले की तरफ से मैंने 3.5 का निशान लगाया है और 2.5 इंच जितना लंबाई में टक्स का निशान लिया है, और बाकी चारों निशान मैंने चूड़ी के सहारे ही लिए हैं। ये देखिए, एकदम परफेक्ट निशान आते हैं। आप भी इस तरीके से अपनी चूड़ी से निशान लगा सकते हैं। अब इसके बाद मैंने इसको दूसरा पार्ट रख के भी इसको दबाकर छाप लिया है, क्योंकि चौक है जो बहुत ईजीली एकदम सेम टू सेम बिना कोई नाप अलग होए अपने बराबर निशान बन जाएंगे और हमें सिलाई करना भी आसान रहेगा। अब जो फ्रंट वाला है वो हमें वापस से आधा इंच जितना चौड़ा निशान रखते हुए हमें सिलाई करनी है, एकदम टक्स को बिल्कुल तीखा और धागा रखते हुए। और बाकी के जो हमें 4 टक्स हैं उनको हमें थोड़ा थोड़ा सिलाई करते हुए ही तिरछा निकालना है और बिल्कुल तीखा निकालना है और धागा रखना है, ताकि ये टक्स वापस उधड़े नहीं और हमारी सिलाई खुलकर ख़राब नहीं हो। तो हमारे ब्लाउज़ एकदम 4 टक्स रेडी हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट, बिना कोई फ़र्क के। हमारे दोनों साइड के निशान इस तरीके से हम इजीली बना सकते हैं चूड़ी की मदद से। अब इसके बाद हमारे ये टक्स रेडी करने के बाद हम इसमें बेल्ट जोड़ेंगे। ये देखिए, हमारा फ्रंट पार्ट इस तरीके से 4 टक्स रेडी हैं, और बेल्ट मैंने डबल बेल्ट काटे थे, डबल फोल्ड करके काटे थे। तो हमें नीचे की साइड से इसे उल्टी साइड लगाएंगे। टक्स को पलटते हुए हम इसमें ये बेल्ट लगा लेंगे और पलट कर हम इसे वापस से बेल्ट को सिल देंगे। देखिए, बहुत ही इजी तरीके से फ्रेंड्स हम इस तरीके से बेल्ट लगा सकते हैं, और हमारा धागा भी नहीं दिखेगा और अंदर की सिलाई हो जाएगी पूरी। और मैं जब तक ये कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये एक्स्ट्रा मैंने बेल्ट काट दिया है, और दोनों साइड के मैंने बेल्ट के एक्स्ट्रा जो बचे थे उन्हें कट कर दिया है। फिर इसके बाद इन दोनों पार्ट को सीधा रखते हुए पीछे वाले हिस्से को हम इस पर उल्टा रखते हुए सिलाई कर देंगे शोल्डर की। और शोल्डर की सिलाई करने के बाद हमें स्लीव्स लेनी है। ये देखिए, हमारी शोल्डर की सिलाई हो गई। स्लीव्स को भी हमें जैसे हमने बैक वाले पार्ट में थोड़ी सी सिलाई करके पट्टी के जितना मोड़ कर सिलाई की है, उसी तरीके से हमें दोनों स्लीव्स में पट्टी जितनी मोड़ के सिलाई करनी है। मैं जब तक ये सिलाई कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं जो आपको ये वीडियो शेयर किया है आपको कैसा लगा। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। मेरे फ्रेंड्स जो भी और सीखना चाहते हैं, मैं उनकी हर मदद करूंगी। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको
और क्या समझ में नहीं आया तो मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी। अब इसके बाद हमें ये स्लीव्स को फ्रंट वाले हिस्से को फ्रंट की तरफ रखते हुए जो हमने आगे की कटिंग की थी 1.25 इंच की, उसे आगे वाले हिस्से से मिलाते हुए ही हमें सिलाई करनी है। और इस तरीके से हमारी पूरी ये जो स्लीव्स है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई हो जाएगी। ध्यान रखना है हमें आगे की कटिंग को आगे ही मिलानी है, वो पीछे नहीं होनी चाहिए। और डबल सिलाई करके हम इसे में यहाँ पक्की कर देंगे सिलाई को। इसके बाद पलट कर हम इसे दोनों साइड ब्लाउज़ की सिलाई करके बंद कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड मैंने पलट कर स्लीव से सिलते हुए नीचे तक मैंने इसे सिलाई कर दी है। तो हमारे इस तरीके से ब्लाउज़ का ये हमारा रेडी है। अब हम इसमें हुक और आई की पट्टियाँ लगाएंगे। तो ये हुक की पट्टी मैंने काटी है 2 इंच की और ये मैंने काटी है 3.5 इंच की। इस तरीके से हमारी जो हुक वाली पट्टी है वो सकड़ी वाली है 2 इंच वाली। इसे हम जिस साइड पे भी हम हुक लगाने हैं, क्योंकि ये मैंने उल्टी साइड पे लगाई है, इनका उल्टा हाथ है, तो इस तरीके से मैंने हुक की पट्टी लगाकर ऊपर की साइड से सीधी साइड से सिलकर दाब सिलाई की है और पलट कर वापस से अंदर की तरफ ही सिल दिया है। ये सकड़ी वाली पट्टी होती है, इसे हम पूरा फोल्ड करके अंदर सिल देते हैं। और जो चौड़ी वाली पट्टी होती है उसे हम उल्टी साइड से सिलते हैं नीचे की साइड और पलट कर ऊपर लाते हैं और उसे बढ़वा पट्टी की तरह, बढ़ी हुई पट्टी की तरह ही हमें सिलाई करनी है, ताकि हम उस पर आई बना सकें या फिर जो गोल वाले बटन होते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए मैं ये आई वाली पट्टी तैयार कर रही हूँ। ये इस तरीके से फोल्ड करके हमें सिलनी है। और इसके बाद ये हमने उरेबी कपड़ा लिया है, इसकी हम तिरछी उरेबी पट्टियाँ ही काटेंगे जो हमारे पाइपिंग में काम आएगी। कभी भी इन पट्टियों को सीधी नहीं काटनी है, सीधी काटने से इसकी फिनिशिंग नहीं आती है। और उरेबी पट्टी बनाकर हम पाइपिंग लगाते हैं तो उससे अच्छे से सुंदर सी गोल पाइपिंग बनती है। तो ये मैंने मेरे गले के ब्लाउज़ के गले के हिसाब से पट्टियाँ काट ली है और इन्हें क्रॉस मिलाते हुए हमें सिलाई कर देनी है और एक बड़ी पट्टी बना लेनी है जो हमारे गले की नाप की है। ऐसा करने से हमारी ये पूरी पट्टी तैयार है और हम इसे ब्लाउज़ पर लगा लेंगे। तो हमें ब्लाउज़ को तो रखना है सीधा और पट्टी रखनी है उल्टी। और ये देखिए इस तरीके से ब्लाउज़ पर शुरुआत में फ़ोल्ड करके हमें पट्टी को गले पे पूरा सिल लेना है। जब तक मैं सिलाई कर रही हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूं और भी अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों को दे सकूं और आपके साथ मेरे कुछ अच्छे से आइडियाज़ सिलाई के टिप्स वगैरह शेयर कर सकूं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये हमारी पाइपिंग की पट्टी हमने सिल दी है। फिर इसके बाद एक बार फोल्ड करके हमें वापस से सिलाई करनी है ताकि हमारी ये बिल्कुल अच्छे से दब जाए। और इसके बाद ही हमें अगले फोल्ड में पाइपिंग की गोलाई रखते हुए वापस सिलाई कर लेनी है। इससे हमारी पाइपिंग बिल्कुल गोल और एकदम फिनिशिंग के साथ बनती है। ये देखिए मैं जिस तरीके से सिलाई कर रही हूँ आप भी इस तरीके से सिलाई कर सकते हैं। और किसी भी शेप में हम चाहे हम स्लीव्स में लगाएं चाहे गले पे हम इस तरीके से पाइपिंग लगाते हैं तो अच्छे से फिनिशिंग आती है। अब इसके बाद हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। जो हमारा चेस्ट का है नाप उसका चौथा हिस्सा मैंने चेस्ट की तरफ से लिया है, स्लीव्स की चौड़ाई ली है। इसे मिलाते हुए कमर पर हमने वही कमर का भी चौथा हिस्सा रखते हुए ये मिला देनी है निशान लगाकर। अब हम इसे शुरुआती में पक्का करके नीचे से वापस सिलाई सीधी मिलाते हुए करनी है और लास्ट में हमें पक्का करके सिलाई को उतार देना है। अब ये देखिए इस तरीके से हमारी सिलाई दोनों साइड की करेंगे तो हमारा ये ब्लाउज़ बनकर रेडी हो जाएगा। हमें एक बार फिटिंग नाप लेनी है, अगर कम ज़्यादा हो तो और एक्स्ट्रा थोड़ा सा और सिलाई कर लेनी हो, जिस तरीके से भी हमारी फिटिंग आती है। और
ये देखिए हमारा इस तरीके से वैसे तो बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज़ बनकर रेडी हो जाएगा। ये हमारा ब्लाउज़ जो हमने बनाया है, इसमें ज़्यादा बड़ा गला नहीं है और जो मैंने आपको कल इसकी कटिंग शेयर की थी, ये इसका फुल वीडियो है। ये देखिए आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।